नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज़। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। हार्ट यानी दिल, जिसे आप जितना सहेजोगे, उम्र उतनी ही लंबी होगी। धड़कन हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान में हार्ट अटैक सहित दिल के मरीजों की संख्या बेहद बढ़ गई है। हर साल 27% लोगों की मौत सिर्फ दिल की बीमारी से हो रही है। इसकी मुख्य वजह लाइफस्टाइल में खराबी है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर हृदय रोग सलाहकार डॉक्टर सुधीर चटर्जी से जानते हैं कि कैसे दिल को सुरक्षित रखें, हार्ट अटैक के क्या-क्या लक्षण हैं और आपका लाइफ़स्टाइल कैसा हो? नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज़। सेहत की बात में आज हमारे पास मौजूद हैं हृदय रोग सलाहकार डॉक्टर सुधीर चटर्जी जी। आइए उनसे बात करते हैं और हृदय से संबंधित ज़रूरी बातें, उनके लक्षण और किस तरह आपको अपने हृदय को स्वस्थ रखना है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि सामान्य हृदय की क्या-क्या गतिविधियाँ होती हैं, कैसे उसकी संरचना हुई और उससे जुड़े कुछ बातें हमारे दर्शकों को जी, बताएंगे। नमस्कार। सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा हृदय। हृदय का सामान्य वज़न 250 ग्राम होता है। एक हमारे हाथ के फिस्ट के बराबर होता है हृदय, है ना? हृदय हार्ट शेप बोलते हैं, बट उसका जो शेप होता है एक शंख के रूप में होता है। और सामान्य रूप से हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना? 2 चैम्बर्स होते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, जिस साइड में गंदा खून आता है, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, जिस साइड में साफ खून आता है, जो शरीर में सारे साफ खून को भेजता है। और 1 मिनट में कम से कम 5 लीटर खून है जो पूरे शरीर में जाता है और उसको प्रोवाइड करता है। हार्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण बात है सर कि हार्ट अटैक अधिकतर रात को आता है बोलते हैं, और वो कितने प्रकार के रहते हैं और उससे बचने के लिए और उसके लक्षण क्या-क्या होते हैं? अ, सामान्यतः हृदय के अलग-अलग प्रकार के बीमारी होते हैं। उसमें सबसे घातक जो बीमारी होता है हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले टिपिकल एमआई होता है, टिपिकल हार्ट अटैक बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हृदय के अंदर भी नसें होती हैं, 4-5 नसें होती हैं जो हृदय के अलग-अलग खाने को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो अगर उसमें क्लॉट जम जाता है या खून का थक्का जम जाता है, तो उससे हार्ट अटैक हो जाता है। इसको टिपिकल एमआई बोलते हैं। दूसरा प्रकार का जो एमआई होता है, हार्ट अटैक जो होता है, वो साइलेंट अटैक होता है ना? ये ज़्यादातर उन मरीजों को होता है जिनको शुगर है, खासकर जिनको शुगर है, इनको साइलेंट अटैक होता है। इनको पता नहीं चलता है कि दर्द आ रहा है या छाती में दर्द आ रहा है, पता नहीं चलता है। और इनको अलग लक्षण दिखते हैं, जैसे पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है ना? चक्कर आ रहा है ना? और एक हार्ट अटैक होता है सीएबीजी रिलेटेड, है ना? जिनकी हार्ट की ऑपरेशन हुई होती है, इनका ओपन बाईपास होता है। उनको भी ठीक से पता नहीं चलता है दर्द, क्योंकि उनकी नसें जो होती हैं वो चिपक जाती हैं, तो उनको भी दर्द ठीक से पता नहीं चलता है। और एक होता है सडन कार्डियक अरेस्ट, है ना? जिसमें सडनली मनुष्य की जान जा सकती है और अम, पता नहीं चलता उसमें, है ना? और हृदय की अलग-अलग प्रकार की और भी बीमारियाँ होती हैं, जैसे एक वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती हैं, जिसमें क्या होता है, जो हृदय के जो 4 खाने हैं, जो उसमें वेल्व्स होते हैं, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। या तो वेल्व में सिकुड़न आ जाती है, या तो वेल्व ठीक से काम नहीं करता है, तो जो ब्लड जो सही खाने में जाना रहता है, वो जा नहीं पाता है। दूसरा होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, जो क्या बोलते हैं, बच्चों में होती है ना? बचपन से जो आप लक्षण देखते होंगे, जिन बच्चों नीला पड़ जाते हैं, बार-बार उनको निमोनिया होता है या सांस लेने की तकलीफ होती है, उनको उनके में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है ना? और भी जो दूसरे प्रकार के जो हार्ट डिजीज़ होते हैं, वो जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होते हैं, जिसमें दिल का जो चैम्बर होता है, दिल का जो खाना होता है, वो बड़ा हो जाता है साइज़ में। कई बार एक ही चैम्बर बड़ा हो जाता है, कई बार चारों अलग-अलग चैम्बर्स सब बड़े हो जाते हैं। एक होता है पेरिकार्डियल एफ्यूजन, जिसमें दिल के चारों तरफ पानी भर जाता है, और वो बहुत ज़्यादा पानी भर जाने से क्या बोलते हैं, दिल अपना काम जो है वो कर नहीं पाता है और हार्ट फेलियर हो जाता है। हार्ट हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है सर, और इसे सुरक्षित रखने के लिए जो मनुष्य हैं वो क्या करें, क्या ना करें, किस चीज़ों से बचें,
शराब, धूम्रपान इसके लिए कितना घातक हो सकता है? जी। नॉर्मली हम अपने हार्ट को अच्छा रखने के लिए कुछ मैं आपको नुस्खे बताऊंगा। सबसे पहले तो हमको रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। सिंपल एक्सरसाइज जैसे आप वॉकिंग कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं या स्विमिंग कर सकते हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा स्टर्नस एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे दिल के लिए घातक होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ सकती है और उसमें अचानक से दिल का दौरा पड़ सकता है। जैसे कि आप सुने होंगे कोई फ़िल्म स्टार जो अच्छे फिट रहते हैं, अचानक से उनको अटैक आ जाता है ना? तो एक तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्टर्ननेस एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, मॉडरेशन में आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। तो रोज़ कम से कम 40 मिनट 4 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। एक्सरसाइज के लिए मैं ये बोलूँगा किसी भी रूप में कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं या साइकिल चला सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, है ना? और दूसरा जो है डाइट में, खान पीन में ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारे जो खान पीन है, हमारे उसमें नमक कम होना चाहिए, है ना। नमक मेन फैक्टर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और जो हार्ट अटैक का उसमें रिस्क रहता है। दूसरा आपका क्या बोलते हैं, हमें फ्रूट्स नियमित रूप से एक फ्रूट रोज खाना चाहिए। एक एप्पल हो, एक केला हो, है ना। और ड्राई फ्रूट भी हमको बीच बीच में लेते रहना चाहिए, बादाम है, काजू है। और दूसरा क्या, तीसरा क्या बोलते हैं, हमको मिर्च मसाला, है ना, तली हुई फ्राइड आइटम, खासकर फास्ट फूड, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये हमको नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। अगर लेते हैं तो उससे हम नियमित तौर से लेना चाहिए, है ना। और तीसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा कि नियमित रूप से हमको सोना चाहिए। कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद हमारी रोज़ होनी चाहिए, है ना। ये हमारे दिल को स्वस्थ रखती है। और चौथी चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो मरीज़ जिनको शुगर, बीपी या हार्ट की तकलीफ़ है या किसी भी प्रकार की तकलीफ़ है, उनको क्या बोलते हैं, अपनी दवाइयाँ जो है नियमित रूप से लेते रहना चाहिए और अपने डॉक्टर के पास नियमित रूप से दिखाते रहना चाहिए और उनकी सलाह लेते रहना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ हम अच्छे से करेंगे, फिर से रिपीट करना चाहूँगा, एक्सरसाइज़ 4 40 मिनट और 4 किलोमीटर रोज़। दूसरी जो है आपका डाइट, अपने डाइट पे हम ध्यान रखें। और तीसरी जो नींद जो है हमारी नियमित रूप से होनी चाहिए। और चौथा जो रेगुलर मेडिसिन्स लेते हैं वो हमको लेना चाहिए, है ना। तो ये 4 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपका दिल अच्छे स्वस्थ रहेंगे। अभी वर्तमान में हार्ट से संबंधित किस तरह की समस्याएं कहें, बीमारी कहें, वो आ रही है आपके नज़र, क्योंकि आप भी एक हृदय रोग सलाहकार हैं, तो किस तरह के केसेस अभी ज़्यादा आते हैं? अभी हमारे पास क्या बोलते हैं, एक तो हृदय गति बढ़ने वाले केसेस हैं, है ना, जिनका हृदय की गति बढ़ गई है। नॉर्मली हमारे हृदय की गति 60 से 100 के बीच में होती है ना। 100 के अगर ऊपर हृदय गति बढ़ती है तो उससे टैकीकार्डिया बोलते हैं, है ना। तो अभी एक हमारे पास जो मरीज है उनकी हृदय गति 200, 180, 200 के बीच में है ना। अलग अलग प्रकार के होते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, पीएसवीटी होता है। तो एक एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट हमारे पास हैं जिनकी हृदय की गति बढ़ी हुई है और रेगुलर भी नहीं है, उनकी हृदय की गति ऊपर नीचे इर्रेगुलर रूप से वो हो रही है। तो अभी वो भर्ती हैं और उनका इलाज अभी चल रहा है। हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लक्षण क्या हो जी, सकते हैं? जी। हृदय के सामान्यतः 5 या 6 लक्षण होते हैं, है ना। सबसे पहले होता है छाती में दर्द होता है ना। छाती में दर्द आपको किसी भी तरफ हो सकता है ना। पर टिपिकली जो हार्ट से जो रिलेटेड पेन होता है वो लेफ्ट साइड में होता है ना। लेफ्ट साइड में दर्द होता है जो क्या बोलते हैं, आपके बाएं हाथ में जा सकता है, आपके जबड़ों में जा सकता है। और जो दर्द जो है जो आपके पीछे पीठ में भी जा सकता है। और कई बार कभी कभी राइट हैंड में भी जो दर्द जो जाता है उससे भी आपको तकलीफ हो सकती है। तो ये चेस्ट पेन है ना। चेस्ट पेन के साथ आपको दूसरा आपको क्या है, पसीना आ सकता है, तेज अचानक से पसीना आ सकता है और अचानक से ऐसे लगे कि ऐसा महसूस हो कि प्राण निकल जाएगा मेरा, है ना। इस टाइप से लगता है। चेस्ट पेन एक ये हो गया। दूसरा होता है सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जिसको हफरासी लगता है बोलते हैं, है ना। तो सांस लेने में जो तकलीफ है बैठे बैठे भी हो सकती है, चलने से होती है। कुछ दूर चलते हैं, बाथरूम तक आप जाते हैं, 10 कदम चलते हैं और आपको अचानक से थकान लगती है या सांस फूलने लग जाती है, वो एक लक्षण है। सांस लेने में तकलीफ लेटने में भी हो सकती है, जो लेटे हुए हैं बिना तकिया या तकिया लगा के लेटे हैं। और एक और जो सांस में जो तकलीफ होती है, वो आप रात को सो गए हैं और 2-3 घंटे के बाद आपकी नींद खुल जाती है ना, कि आपके सांस चढ़ रही है या प्राण निकल रहे हैं, तो उस टाइप से लगता है। तो ये दूसरी सांस लेने में तकलीफ है। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं पैल्पिटेशन, जो आपको लगे कि दिल की धड़कन आपकी बढ़ी हुई है,
घबराहट आपको लग रही है ना। और चौथा है सिंकोप, है ना, जिसमें क्या है कि आपको चक्कर चक्कर लगने लगता है ना। इसमें क्या है, दिल की धड़कन कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और जिससे जो ब्लड सप्लाई जो है दिमाग में कम हो जाता है, जिससे चक्कर लगता है। और हम्म, तो पांचवी जो है, आपके पैरों में सूजन आ जाए, है ना, और आपके अगर चेहरे में सूजन आ जाए या पूरे शरीर में अगर सूजन आ जाए, तो ये सब दिल के लक्षण होते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। छाती में दर्द, चेस्ट पेन, है ना। दूसरा जो है आपका सांस लेने में तकलीफ। तीसरा जो है घबराहट लगना, पैल्पिटेशन। चौथा है सिंकोप, चक्कर आना, है ना, आंखों में अंधेरा होना। और पांचवा जो है सूजन आना, शरीर में सूजन आना, पैरों में सूजन आना, आंखों में सूजन आना। सामान्यतः ये सब तकलीफ रहते हैं, लक्षण रहते हैं दिल के। सिगरेट और शराब ना आपके हृदय को कितना इंजेक्ट कर सकता है और कितना घातक हो सकता है? जी, मैं इसके बारे में बताना आपको भूल गया था। तो मेन क्या है, आपका किसी भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए, है ना। खासकर आपका सिगरेट, बीड़ी, है ना, तंबाकू, है ना, और आपका गुड़ाकू, है ना, शराब, है ना, और दूसरे प्रकार के भी जो नशा होते हैं, है ना, कोकेन, ये सब प्रकार के नशा दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। ये क्या बोलते हैं, दिल की जो नलियाँ हैं उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं आपके फैट को, और क्या बोलते हैं थ्रोम्बस को जमाते हैं, है ना। तो जब ये थ्रोम्बस पूरा हृदय की जो नली को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, 100% ब्लॉकेज कर देता है, तो उस टाइम अटैक आता है। तो जो भी किसी भी प्रकार के नशे का आइटम है, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, है ना, गुड़ाकू, ये सब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं और ये नहीं करना चाहिए। तो अभी आपने जाना कि आप अपने हृदय को कैसे स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें और सुखी जीवन जिए। इसी तरह सेहत की बात में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।